ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देश भर के अलग अलग राज्यों में दौरा करना सुर्खियों में है। एक नई राजनीति का शुरुआत का संकेत भी मिल रहा है। आपको बताते चलें कि पहले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड आदि जगहों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में भी दौरा इनका हो रहा है। इससे सियासी माहौल बहुत गर्म है। भले ही सियासी माहौल गर्म हो, लेकिन एक अच्छी राजनीति का शुरुआत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से निकली पार्टी अब देश भर में चर्चे पे शुमार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलग अलग राज्यों में अभी बेदाग और अच्छे लीडर जुड़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान एक बड़ा खंबा साबित हो रहा है और बिहार में बेहतर राजनीति की शुरुआत की है। तो वहीं दूसरी ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील वहां पर बेहतरीन और अच्छे राजनीति कर रहे हैं। वहीं अभी गुजरात में बड़ी खबर मिला है कि वहां को कांग्रेस के पूर्व विधायक शाबिर काबुलीवाला अब एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और वहां भी बेदाग और अच्छे छवि के लोग अब एमआईएम के पिलर बन रहा है। तो वहीं बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में मौलाना अब्दुल अब्बास सिद्दीकी साहब एमआईएम के साथ हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष है और बेदाग है और अच्छे लीडर में गिनती आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पिलर है, बुनियादी पिलर है, बड़ी मजबूती के साथ अब देश भर में उभर रहा है। भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश भर में जिस तरह से एमआईएम से लोग जुड़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम संगठन इससे जुड़ते जा रहा है और उस तरह की पार्टी आकर गठबंधन करने पर मजबूर हो रही है, तो यहाँ लग रहा है कि देश में अब नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिलेगा और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग अब समझने भी लगे हैं। फिलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा हो रहा है, ये बेहतर राजनीतिक शुरुआत का संकेत दे रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार प्रयास करती रही और बेबुनियाद इल्ज़ाम को अपने ऊपर जो लगाए हुए उनको ताक में रखकर आगे बढ़ती रही। इसी का नतीजा है कि आज मजलिस जो है पूरे देश में फैल चुकी है और मजलिस के साथ जहां गैर मुस्लिम लोग नज़र नहीं आते थे, अब मजलिस के साथ ऐसी पार्टी गठबंधन कर रही है। यकीनन है कि बेहतर राजनीतिक होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का लगातार यही कहना है कि देश से जब तक बीजेपी और कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता तो देश का विकास नहीं हो सकता। और उनकी शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की है और ये ऐतिहासिक कदम होगा और इतिहास के पन्ने पर शायद ये लिखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में बीजेपी और कांग्रेस मुक्त कर भारत की तरक्की में अच्छा रोल अदा किया था। इसी उत्तर प्रदेश के आजम खान को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है और ख़ास तौर पर आजम खान को जेल में जाना और वहाँ के सियासी माहौल को जगाना, वहाँ ख़ास तौर पर मुस्लिम को वहाँ के जिस पार्टी पे लोग भरोसा कर रहे थे उससे नाराज़ होना, अब यही संकेत मिल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जो है आजम खान को मिलने की खबर सुर्खियों में है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान से मुलाकात करेंगे और उनके साथ में साथ देंगे। खास बता दें कि आजम खान को लेकर लगातार जो है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता थे लगातार सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे थे कि आजम खान को रिहा किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है ये आवाज़ कई महीनों से चुप हो गई थी, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उनकी उम्मीद बनकर आए हैं और लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही जल्द आजम खान से मुलाकात करेंगे। आजम खान को वहां पर जेल में बंद करना और वहां के जो मुस्लिम जो लोग हैं वहां से अभी नाराज़ चल रहे हैं कि इस तरह से एक सांसद को और उनके परिवार को इस तरह से जेल में बंद रखना कहीं साजिश है। और ख़ास तौर पर जिस पार्टी से उन्होंने बिलोंग कर रहा था उस पार्टी खामोश नज़र आ रही है।
तो अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में कूदने जा रहे हैं और आजम खान से मुलाकात की खबरें वायरल हो रही है और मुलाकात करेंगे। फिर वहां एक विधानसभा 2022 में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारी चल रहा है। मजलिस पर लोग उम्मीद कर रहे हैं और बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाना हुआ तो इतनी मोहब्बत देश भर में मिली कि उत्तर प्रदेश ये अकेला वाहिद राज्य है वहाँ पर मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ उत्तर प्रदेश में निगाहें तो दिल्ली में भले क्यों नहीं निगाहें हैं, तो दिल्ली के प्रवक्ता गुलाम रब्बानी साहब ने प्रेस में उस दिन कहा कि दिल्ली नगर चुनाव की तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को घबराहट सा महसूस हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति वहां पर मुस्लिम और दलित वोटों से है और वो अब खिसकने वाली है, क्योंकि वहां पर नगर चुनाव होने जा रहा है और नगर चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वहां पर उतरेंगे मैदान में और यकीनन है कि आम आदमी पार्टी को अब झटका लगने वाला है। आम आदमी पार्टी को इस बार वहां पर मौका मिला था। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वहां पर चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन वहां पार्टी पहले से ही मजबूत है। चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगाहें दिल्ली की गद्दी पर है और दिल्ली की गद्दी पर अच्छे लोगों की राजनीतिक और अच्छे सियासी पार्टी की राजनीतिक होनी चाहिए और दिल्ली में जाना है और दिल्ली की सियासत माहौल गर्म करना है। कि गुलाम रब्बानी साहब ने प्रेस में ही कहा था कि हम लोग दिल्ली नगर चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहरहाल अभी कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ है। फिलहाल जो वहाँ के प्रवक्ता है गुलाम रब्बानी साहब, उन्होंने ही प्रेस में कहा था कि यूपी के बाद दिल्ली की राजनीति अब गर्म होगा, नगर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, पार्टी मजबूत होगी। अगर जदयू लड़ती है, राजद लड़ती है, अदर पार्टी लड़ती है तो हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे। फिलहाल जो है देश में अलग अलग राज्यों में भी माहौल गर्म सा है। गुजरात दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तैयारी है, गुजरात दौरे पर जल्द करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़ी खबर मिल रही है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस को वहाँ पर झटका लगा है और कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है साबिर काबिलीवाला वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर छोटू भाई वसावा की पार्टी से भी गठबंधन हो गई है। फिलहाल जो है गुजरात में भी सुर्खियों में है और गुजरात में यकीनन है कि मोदी का वहाँ पर घर है और वहाँ की राजनीतिक में अलग देखने को मिलेगा और वहाँ पर भी जो है पार्टी अब गठबंधन कर ली है और अच्छे पिलर मिल गए हैं। जिस तरह से अख्तुल ईमान साहब, इम्तियाज़ जलील साहब हैं और ख़ासतौर पर इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ के सारे चीज़ संभाल रहे हैं। 2 बार दौरा हुआ, वारिस पठान भी साथ में गए और वहाँ पर जो राजनीतिक माहौल को उन्होंने बारीकी से देखा और अलग अलग जगहों पे लोगों के साथ मुलाकात भी की, बातें भी की और साथ ही साथ वहाँ पर 2 बार गए, 2 अचीवमेंट लाए। पहला अचीवमेंट ये कि छोटू भाई वसावा से उनकी गठबंधन पर बात हुई और गठबंधन हुई और साथ ही साथ वहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। दूसरा ये है कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है वो मजलिस में शामिल हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं देश भर में नई राजनीतिक का शुरुआत का ये संकेत है, चूँकि लोग जो है इन पार्टी में जो इज्जत मिलता है और अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं, जो अवाम को जिस तरह से काम चाहिए उनका जो है वर्कशॉप मिलता है, तो ऐसा लग रहा है कि बदलाव तो यकीनन है ही। फिलहाल जो है गुजरात दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तैयारी है और तारीख का ऐलान नहीं है। फिलहाल चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में इस वक्त बिहार इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब अभी दौरे पर ही हैं। वहाँ कई दिनों से दौरा कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह का दौरा किए और वहाँ पर बहुत सारे आलिम उलमा से मुलाकात किए, गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकात किए। वहाँ पर भी गठबंधन की खबरें आ रही हैं, खुला नहीं है, क्योंकि खुलेगा तो तहलका मच जाएगा। यकीनन है कि इस तरह से, क्योंकि अब जो देश भर में राजनीतिक देखा जा रहा है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, इस तरह से बेबुनियाद बेकार लोग देख रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया में देख रहे हैं, भले सोशल मीडिया में सच्चाई दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है वो दिख रहा है। फिलहाल जो है गैर मुस्लिम तबका एक तबका ऐसा है जो अच्छे सोच विचार के रखते हैं और ख़ास तौर पर जो चाहते हैं कि हमारा जो है क्षेत्र डेवलप हो, अच्छे राजनीतिक में लोग आए, गरीबों का भला हो, उस तरह के लोग मजलिस का दामन थाम रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को सुनते हैं, भले ही लोग बदनाम करें लेकिन स्पीच को जो सुनते हैं उनको मोहब्बत होना यकीनी है और वही मोहब्बत का नतीजा है कि मजलिस आज
हैदराबाद से निकलकर देश भर में घूम रही है और